Good morning students, welcome to my new video. In this video we will see the remaining part of the third lesson, the age of farming, and this video is the part 2 of this lesson. Okay, and in first part we have seen some new words and their meanings, and I hope everybody has done your homework. ये homework था first video का. You have to write these words in your notebook and learn also. ये words आपको learn भी करने हैं. Got it? Then we have seen about the beginning of farming. ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि कैसे फार्मिंग वहाँ पे स्टार्ट हुई थी. देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कैसे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन वहाँ पे किया गया. विच वॉज द फर्स्ट एनिमल, कौन से एनिमल का फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन किया गया होगा. इट वॉज द प्रोबेबिलिटी. ओके, ये ऐसे हुआ होगा. डॉग was the probably the first animal to be tamed. Probably means possibility कि ऐसे वहाँ पे हुआ होगा कि डॉग को ही उन्होंने अपने साथ रखा होगा शुरुआत में. ठीक है. देन इन्वेंशन ऑफ द व्हील, वी हैव सीन अबाउट द इन्वेंशन ऑफ द व्हील. व्हील कैसे इन्वेंट हुआ ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है. देन वी हैव सीन अबाउट द बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट. And you know students, earliest humans move from one place to another place for searching the food items. जो भी फूड आइटम्स वहाँ पे मिलते थे वो सर्च करने के लिए ये जो अर्लीस्ट ह्यूमन्स थे ये मूव होते थे. सिर्फ फूड आइटम सर्चिंग के लिए ही नहीं तो हंटिंग के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते थे. एंड दिस लाइफ इज़ कॉल्ड द नोमैडिक लाइफ. ओके, और ये जो भी नोमैडिक लाइफ था ये अभी चेंज होके ये जो ह्यूमन्स थे ये सेट हो चुके थे. उन्होंने खुद के लिए घर बना लिए थे. गॉट इट. देन वी हैव सीन अबाउट द न्योलिथिक टूल्स इन फर्स्ट वीडियो. एंड जो भी टूल्स वहाँ पे यूज़ हो रहे थे इन पैलियोलिथिक एज देर वर डिफरेंट टूल्स. अलग टूल्स थे, पॉलिश नहीं थे, सिंपल से टूल्स थे. लेकिन ये जो न्योलिथिक पीरियड था यहाँ पे अब शार्प टूल्स यूज़ होने लगे, पॉलिश्ड टूल्स यूज़ होने लगे. ओके, जो भी फिनिशिंग था वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे होने लगा न्योलिथिक पीरियड में. व्हाट इट. देन वी हैव सीन द अबाउट वंडरफुल टू नो लेवल ऑफ आर्कियोलॉजी. जो भी लेवल यहाँ पे मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट को, इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉटरी. फार्मिंग गेव राइज टू पॉटरी मेकिंग एंड ड्यूरिंग न्योलिथिक एज. अब यहाँ पे हम न्योलिथिक एज के बारे में पढ़ रहे हैं. तो ये जो न्योलिथिक एज था यहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट हो चुका था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था. ओके, एग्रीकल्चर मीन्स खेती, फार्मिंग. एंड ये फार्मिंग की वजह से वहाँ पे पॉट्स की डिमांड बढ़ चुकी थी. जो पॉटरी मेकिंग एक्टिविटी थी ये यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी थी. एट फर्स्ट दे स्टोर द ग्रेन्स इन लार्ज बास्केट और दे प्रिजर्व इट इन पिट्स और ट्रेंचेस दैट दे डग बिलो द ग्राउंड. एंड शुरुआत में उन्होंने जो भी ग्रेन्स थे वहाँ पे वो बड़े बड़ी बास्केट्स में स्टोर किए. और कुछ ग्रेन्स उन्होंने पीट करके पिट डग करके वहाँ पे उन्होंने स्टोर किए. पीट यानी खड्डा. ओके, खड्डे बना के वो वहाँ पे स्टोर करते थे. And storage of grains till the next cultivation season created the need of pottery. And जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेस है, फार्मिंग प्रोसेस है, यहाँ पे नेक्स्ट सीज़न के लिए सीड्स की ज़रूरत रहती है, सीड्स बोने के लिए. ओके, अभी तो अपने यहाँ पे मार्केट है, मार्केट में हम जाके सीड्स खरीद सकते हैं. बट ड्यूरिंग न्योलिथिक पीरियड देयर वर नो मार्केट. तो कैसे करते थे ये जो न्योलिथिक एज के जो भी लोग थे वो सीड्स स्टोर करके रखते थे और नेक्स्ट ईयर ये सीड्स वो यूज़ करते थे.
बोने के लिए। ओके, और ये सब स्टोर करने के लिए जो भी ग्रेन्स थे, जो भी सीड्स थी, ये स्टोर करने के लिए उन्हें पॉट्स की ज़रूरत थी। Many kinds of earthen pots were used by the Neolithic people, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग अर्दन पॉट्स यूज़ किए गए न्योलिथिक पीरियड में। ओके, they were plains, different in colors and had decorations on them, और ये जो भी पॉट्स थे प्लेन थे, अलग अलग कलर के थे और उस पर डेकोरेशन किया हुआ था। अर्दन पॉट्स वर ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग फूड, और ये जो अर्दन पॉट्स थे ये कुकिंग के लिए भी यूज़ किए जाते थे। ओके, यू नो अर्दन, अर्दन मीन्स जो मड से बनी हुई, क्ले से बनी हुई चीज़ रहती है, लाइक अ पॉट, और वो बेक की जाती है, उसे हम बोलेंगे अर्दन। ओके, क्लॉथ मेकिंग ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस एज, और ये जो न्योलिथिक एज था यहाँ पे क्लॉथ मेकिंग भी स्टार्ट हो चुका था, क्लॉथ मेकिंग एक्टिविटी भी वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। दे वॉव क्लॉथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, और यहाँ पे ये जो न्योलिथिक एज था यहाँ पे लोग अलग अलग मटेरियल से क्लॉथ्स बुन रहे थे। वॉव मीन्स बुनना। ओके, वाव इज द पास्ट टेंस ऑफ वीव, वीव मीन्स कपड़े बुनना। ओके, कॉटन बिगेन टू बी ग्रोन ड्यूरिंग दिस टाइम, और यहाँ पे कॉटन भी ग्रो होना स्टार्ट हो चुका था, यानी वो अब कॉटन भी यूज़ कर रहे थे क्लॉथ मेकिंग के लिए। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ द पीपल। There is no direct archaeological evidence regarding the customs and practices of the Neolithic people, and यहाँ पे डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है जो भी न्योलिथिक पीपल थे उनके कस्टम्स के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में। कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, एंड प्रैक्टिसेस मीन्स प्रथा, वहाँ पे कैसे वर्क होता था, इसे हम बोलेंगे प्रथा। ओके, एंड रीति रिवाज, जो भी शुरुआत से जो कल्चर अपने फैमिली में या जो भी सोसाइटी है यहाँ पे रहता है उसे हम बोलेंगे कस्टम्स, रीति रिवाज। Anthropologists studied the lives of present day farmers who practice simple agriculture and also observe the lives of herders. And what is meant by our एंथ्रोपोलॉजिस्ट? एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स जो ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और ये जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इन्होंने जो प्रेजेंट डे के फार्मर्स है इनके लाइफ्स के बारे में स्टडी किया, और यहाँ पे देखा कि ये जो भी फार्मर्स है ये सिंपल फार्मिंग यहाँ पे करते हैं, और उन्होंने जो भी हर्डर्स है उनके लाइफ के बारे में भी ऑब्जर्वेशन किया, एंड दे मेड इन्फरेंसेस। इन्फरेंसेस मीन्स अनुमान, अनुमान लगाना। ओके, that these farmers and herders lived in groups called tribes, और ये जो भी न्योलिथिक के जो न्योलिथिक पीरियड के जो भी फार्मर्स थे, जो भी हर्डर्स थे, यू नो हर्डर्स, हर्डर्स मीन्स जो लोग अपने साथ डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं, स्पेशली कैटल्स, उन्हें हर्डर्स कहा जाता था। ओके, तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है इन्होंने अनुमान लगाया यहाँ पे कि ये जो न्योलिथिक पीरियड के फार्मर्स हर्डर्स थे ये ग्रुपली रहा करते थे, ग्रुप में रहते थे, और ये ग्रुप को ट्राइब्स कहा जाता था। द एल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉज द लीडर, और वहाँ पे जो भी एल्डेस्ट पर्सन रहते थे या स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन रहते थे वो लीडर रहते थे। एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइब was assigned a task, or task like making tools और hunting, और हर एक मेंबर को यहाँ पे वर्क फिक्स किया हुआ रहता था, दिया हुआ रहता था। टास्क मीन्स वर्क, काम। ओके, तो कौन से टास्क वहाँ पे रहते थे? टूल्स मेकिंग और हंटिंग। जो हंटिंग में इंटरेस्टेड है वो हंटिंग करते होंगे, और जो टूल्स मेकिंग में इंटरेस्टेड है वो टूल्स बनाते होंगे।
people exchange their surplus with other surplus, and surplus means जो extra grains वहाँ पे रहते थे, यानी अगर ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और उसमें से कुछ ग्रेन्स बचते हैं तो उसे सरप्लस कहा जाता था. एंड दिस सिस्टम इज़ known as a barter system, and these people from Neolithic age, they exchanged their surplus with others, यानी एक दूसरे के साथ वो अपनी जो भी चीज़ें थी एक्स्ट्रा की वो एक्सचेंज करते थे, उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था. ओके, अपने जैसा मार्केट वहाँ पे नहीं था. हम क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए तो हम पैसे लेते हैं और मार्केट में जाके वो ख़रीद लेते हैं. बट ड्यूरिंग न्योलिथिक पीरियड देर वर नो मार्केट, वहाँ पे मार्केट नहीं था. तो व्हाट वाज देयर वर बार्टर सिस्टम. अगर कुछ चीज़ें चाहिए तो अपनी चीज़ साथ में लेके जानी पड़ती थी और दूसरे की चीज़ हमें लेके आनी पड़ती थी. इट वाज द बार्टर सिस्टम. ओके, दिस वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड. और ये क्या था, ट्रेड था वहाँ पे. ट्रेड मीन्स बिजनेस, व्यापार. गॉट इट. नाउ वी हैव टू सॉल्व द MCQs. फर्स्ट, mortars and pestles were two very important. There are three options: Neolithic tools, Paleolithic tools, and none of these. A option is the answer here. Neolithic tools, ये बहुत ही important tools थे, Neolithic tools. Okay, then second, earthen pots were also used for storing honey, cooking food, making pottery. और ये जो भी earthen pots थे, you know earthen pots मीन्स जो भी क्ले से बनाए हुए पॉट्स रहते थे उसे बेक किया हुआ रहता था. अभी भी हम हमारे घरों में मटके रहते हैं. ओके, हम प्लांट्स के लिए पॉट्स यूज़ करते हैं, वो भी बेक किए हुए रहते हैं. तो ऐसे ये बेक किए हुए रहते हैं, उसे बोलेंगे अर्दन. ओके, और ये जो अर्दन पॉट्स थे वो किसके लिए यूज़ किए जाते थे? कुकिंग फूड. B option is answer here. Okay, now next topic is here Chalcolithic age, use of metals. अब ये न्योलिथिक एज के बाद कौन सा एज आया यहाँ पे? Chalcolithic age. Gradually the early humans began to use copper along with the stone tools. अब धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे, यहाँ पे क्या हुआ कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे उन्होंने स्टोन टूल्स यूज़ किए, उसके साथ अब ये कॉपर्स के टूल्स यूज़ करने लगे, कॉपर यूज़ करने लगे स्टोन टूल्स के साथ. गॉट इट. दिस हैपन्ड अराउंड 6000 years ago, and this period is called the Chalcolithic age, also known as a copper stone age, starting from 4000 to 2000 BCE. अब ये कब हुआ? 6000 years ago. ओके, एंड दिस पीरियड इज़ कॉल्ड Chalcolithic age. अब ये जो पीरियड में कॉपर यूज़ होना स्टार्ट हुआ उसे बोलेंगे हम Chalcolithic एज, एंड इसे कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है. गॉट इट. अब कब स्टार्ट हुआ ये? 4000 years to 2000 BCE. Got it? You know BCE, before common era. What is this common era? CE, द पीरियड ऑफ जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट का जो भी पीरियड था उसके पहले के ईयर्स को हम बोलेंगे BCE, और उसके आगे के पीरियड्स को हम बोलेंगे CE. ओके. कॉपर केम इनटू यूज सिंस इट वाज अ स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू स्टोन्स. अब ये जो भी कॉपर वहाँ पे यूज़ होने लगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग था यूज़ करने के लिए, कंपेयर टू स्टोन. स्टोन से अगर हम कंपेयर करते हैं मेटल को तो मेटल स्ट्रॉन्ग मिलता है हमें. ओके. दिस Chalcolithic age is important since it marks the shift from the use of stones to metals. And what is the importance of this Chalcolithic age? कि यहाँ पे जो भी stones before this age जो लोग stones यूज़ करते थे, अब यहाँ पे कॉपर्स यानी मेटल्स यूज़ करना स्टार्ट हो चुका था. गॉट इट. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25. वंडरफुल टू नो.
A tribe is a group of 2 or 3 generations living together in small settlements or villages. अब यहाँ पे हमें ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है ये वंडरफुल टू नो में. ओके, तो ट्राइब्स किसे कहा जाता था? ग्रुप को. एंड ये ग्रुप में क्या क्या इंक्लूड था? 2 और 3 जनरेशन एक साथ रहती थी स्मॉल सेटलमेंट में या विलेजेस में. ओके, 2 और 3 जनरेशन्स मीन्स अगर आप है, आपके मम्मी पापा है और आपके दादा दादी है, तो ये अलग अलग जनरेशन हो गए. तो ऐसे एक ही ग्रुप में वो बहुत सारी फैमिलीज रहती थी. Hunting, gathering, farming, herding and fishing are the occupations of the tribal people. और which were the occupation means कौन सा व्यवसाय था वहाँ पे उनका, कौन सा वर्क था. कमाने के लिए कुछ हम वर्क करते हैं अर्निंग के लिए, उसे बोलेंगे हम ऑक्यूपेशन. ओके, तो वहाँ पे लोग हंटिंग करते थे मीन्स शिकार. गैदरिंग मीन्स जो भी फूड आइटम्स कलेक्ट होते थे कलेक्ट करते थे उसे हम बोलेंगे गैदरिंग. ओके, एंड फार्मिंग मीन्स खेती. हर्डिंग मीन्स जो भी एनिमल्स लाइक कैटल्स अपने साथ रखते थे और उनका जो भी प्रोडक्शन था लाइक मिल्क, जो भी स्किन जो भी रहता था वो यूज़ करते थे, उसे हम बोलेंगे हर्डिंग. एंड फिशिंग, ये सभी ऑक्यूपेशंस वहाँ पे ट्राइबल पीपल के थे. मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क इज़ डन बाय द ट्राइबल वीमेन. और एग्रीकल्चरल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन करती थी, ट्राइबल वीमेन ऑल्सो थ्रेश, हस्ट एंड द ग्राइंड ग्रेन्स. A large herd of animals is led by men, and both men and women clean animals and milk them, make pots, basket, tools and the herds. And दोनों मेन एंड वीमेन क्या क्या काम करती थी? एनिमल्स को क्लीन करना, मिल्क निकालना, पॉट्स बनाना, बास्केट्स बनाना, टूल्स एंड हर्ट्स बनाना. ये सभी जो भी एक्टिविटीज़ रहती थी ये दोनों मेन एंड वीमेन मिलके करते थे. दे ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हर्ट्स. और ये इनके ग्रुप में सिंगिंग भी होता था, डांसिंग, और जो भी उनके हर्ट्स उनके घर रहते थे उससे डेकोरेट भी वो करते थे. इन ट्राइब्स लीडर्स आर यूजुअली मेन who may be old or the experienced or young, brave warriors or priest. And ये जो भी ट्राइब्स रहते थे, यू नो ट्राइब्स मीन्स ग्रुप्स ऑफ पीपल. ओके, उसमें लीडर कौन रहते थे? मेन रहते थे. और वो ओल्ड भी रह सकता था या एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी रहता था और यंग पर्सन भी रहता था. और वो ब्रेव रहता था, वॉरियर रहता था. वॉरियर मीन्स जो लड़ सकता था. ओके, एंड प्रीस्ट मीन्स पुजारी बोलेंगे हम इसे, ब्राह्मण. ओके, ओल्ड वीमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड द एक्सपीरियंस. और जो भी ओल्ड वीमेन वहाँ पे रहती थी वो रिस्पेक्टिव पर्सन्स रहती थी. ट्राइब्स फॉलो देयर ओन कल्चरल ट्रेडिशंस. दे हैव देयर ओन म्यूज़िक, स्टोरीज, लैंग्वेज एंड पेंटिंग्स. और ये जो भी ट्राइब्स थे ये उनके खुद के कल्चरल ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे. उनका खुद का म्यूज़िक रहता था, स्टोरीज़ रहती थी, उनकी अलग लैंग्वेज रहती थी और वो खुद पेंटिंग भी बनाते थे. दे हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. उनके खुद के गॉड एंड गॉडेसेस रहते थे. ट्राइबल पीपल रिगार्ड लैंड, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड वाटर एज देयर वेल्थ. एंड उनकी वेल्थ क्या रहती थी? लैंड, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड वाटर. ओके, दीज आर शेयर्ड एंड यूज्ड बाय एवरीबडी टुगेदर. और ये जो भी चीज़ें वहाँ पे थी ये सभी शेयर करते थे और हर एक वो यूज़ करते थे गैदरली. देर आर नो विजिबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर. और यहाँ पे ये जो भी ट्राइब्स थे यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं थे अमॉन्ग द मेंबर्स. कोई भी रिच नहीं था, कोई भी पुअर नहीं था, सभी इक्वल थे, सिमिलर थे. ओके, नाउ नेक्स्ट देयर इज़ अ केस स्टडी.
Mehergarh, we have to study about this case study. Mehergarh is located in the fertile plain near the Bolan Pass in the बलूचिस्तान पाकिस्तान. एंड ये जो मेहरगढ़ है ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ द फर्टाइल प्लेन में ये मेहरगढ़ लोकेटेड है. एंड बोलन पास के नियर है, नज़दीक है बलूचिस्तान में एंड इन पाकिस्तान. ओके. It provided evidences of the earliest agriculture and the pastoral communities in South Asia. एंड ये जो भी मेहरगढ़ है यहाँ से बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के. एंड जो भी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थी साउथ एशिया की उसके बारे में बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं. Mehergarh is one of the oldest Neolithic sites which had continuous occupation. एंड ये जो मेहरगढ़ थी ये एक ओल्डेस्ट न्योलिथिक साइट्स थी. मीन्स यहाँ पे न्योलिथिक पीरियड में बहुत सारे लोग, बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, उसे हम बोलेंगे न्योलिथिक साइट्स. ओके. और वहाँ पे कंटिन्यूस ऑक्यूपेशंस होते थे. ऑक्यूपेशंस मीन्स कुछ अर्निंग के लिए वर्क करना, उसे हम बोलेंगे ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, काम धंधा इन हिंदी. ओके. आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंसेस ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स बोन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट लेवल्स. एंड ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है इन्हें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स वहाँ पे मिले हैं. कौन से लेवल के? अर्लीस्ट लेवल के, यानी शुरुआत में वहाँ पे जो भी लोग रहते थे वो लेवल के यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं. बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज अ डियर आर फाउंड. एंड डियर के भी बोन्स यहाँ पे मिले हैं. इन लैटर लेवल बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स आर फाउंड. एंड इन स्टिल लैटर लेवल कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन. एंड उसके आगे की जो भी लेवल्स है वहाँ पे शिप्स और गोड के बोन्स मिले हैं. और उसके बाद जो भी लेवल है वहाँ पे कैटल्स बोन्स मिले हैं. एंड इट शोज़ दैट दिस एनिमल्स वर केप्ट बाय द पीपल. और इससे ये पता चलता है कि लोग अपने साथ ये एनिमल्स रखते थे. रेक्टेंगुलर हाउसेस आर ऑल्सो फाउंड. और ये जो भी हाउसेस थे यहाँ पे वो रेक्टेंगुलर थे. ओके. ये भी यहाँ पे मिले हैं मेहरगढ़ में. ईच हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 और मोर कंपार्टमेंट. और ये जो भी हाउसेस है हर एक हाउस में 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट मिले हैं. सम सेक्शंस में हैव ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज. और कुछ हाउस का जो भी घर रहते थे, घर का कुछ सेक्शन स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था. सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़. और बहुत सारी बरियल साइट्स भी मेहरगढ़ में मिली है. बरियल मीन्स जहाँ पे डेथ बॉडी दफनाई जाती है वो प्लेस को हम बोलेंगे बरियल साइट. Material remains of the Stone Age have been found in the northeastern states in Themrongri, Mismagiri, Selbagiri and the Rongram Alagiri. ओके. तो ये जो भी स्टेट्स है यहाँ पे मटेरियल रिमेन्स मिले हैं स्टोन एज के. इन मिज़ोरम एंड मणिपुर ऑल्सो रिमेन्स ऑफ स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड. एंड जो मिज़ोरम एंड मणिपुर है यहाँ पे भी स्टोन टूल्स के कुछ रिमेन्स मिले हैं. दाउजाली हेडिंग इन आसाम, आसाम में है ये, इज़ एन इम्पोर्टेंट न्योलिथिक साइट्स. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्योलिथिक साइट्स है. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली है न्योलिथिक एज की, जैसे पेसल्स एंड मोर्टार्स. पेसल्स मीन्स ये एक स्टोन बाउल्स रहता है, स्टोन का बाउल बनाया जाता था इन अर्लियर पीरियड. ओके. और उसमें कुछ क्रश किया जाता था और ऊपर से अगर क्रश करना है तो ऊपर से एक स्टोन का रॉड जैसा बनाया जाता था, उसे मोर्टार्स कहेंगे. और उसमें ये क्रश किया जाता था, जो भी थिंग्स क्रश करनी हो वो. ओके. उसे हम बोलेंगे पेसल्स एंड मोर्टार्स. खलबत्ता इन मराठी. ओके. एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड some pots have been excavated
फ्रॉम दिस साइड्स। और ये जो भी दौजाली हेडिंग है आसाम का, यहाँ पे ये स्टोन टूल्स मिले हैं, जैसे पेसल्स एंड मोर्टार्स, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड सम पॉट्स। Okay, this finding points towards the probability that people were growing grains and using these grains to prepare food. And ये जो भी पॉइंट्स मिले हैं, यहाँ पे लोग रहते होंगे और ग्रेन्स ग्रो करते होंगे, और जो ग्रो किए हुए ग्रेन्स रहते थे वो फूड के लिए यूज़ किए करते होंगे। ओके, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी। ओके, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी कि ऐसा होता होगा। टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर। और जो टूल्स फॉसिल वुड्स से बनाए हुए थे, ये भी यहाँ पे मिले हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फाइंड इज अ स्टोन जैडिट विच मोस्ट प्रोबेबली वॉज ब्रॉड फ्रॉम चाइना। और ये जो भी स्टोन है, ये स्टोन चाइना से लाया होगा वहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कि ये जो भी स्टोन था स्पेशल क्वालिटी का, ये चाइना से वहाँ पे लाया था। ओके, नाउ लेसन इज completed here. We have to revise the points to remember. Okay. First, human beings lived a nomadic life for thousands of years, extending roughly between 2 lakh BCE to 10,000 BCE. एंड जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे, ये उनका जो भी नोमैडिक लाइफ था, ये बहुत सालों तक ये जीते रहे। रफली कैलकुलेशन इज हियर between 2 lakh BCE to 10,000 BCE. Okay. Then early humans learnt the technique of farming and domesticating animals during the Neolithic times. And ये जो अर्ली ह्यूमन्स थे, ये जो न्योलिथिक पीरियड था, ये पीरियड में फार्मिंग का टेक्निक वो सीखे और डोमेस्टिकेशन भी यहाँ पे सीखे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द व्हील वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड। और ये जो न्योलिथिक पीरियड था, यहाँ पे व्हील भी इन्वेंट हुआ था। इसके बारे में हमने लेसन में पढ़ा है। एंड इट हैपन टू बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थी टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, ये जो ह्यूमन्स थे, इनके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थी, विच invention of wheel. Okay, then farmings gave rise to pottery making. और फार्मिंग स्टार्ट होने की वजह से न्योलिथिक पीरियड में वहाँ पे पॉटरी मेकिंग जो भी एक्टिविटी थी, ये बढ़ चुकी थी, ये इंक्रीज हो चुकी थी। एंड क्लॉथ मेकिंग ऑल्सो स्टार्टेड इन द एज। और ये जो न्योलिथिक एज था, यहाँ पे क्लॉथ मेकिंग भी स्टार्ट हो चुका था, लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। गॉट इट? Now turn your page. Exercise. We have to solve the exercise here. You have to open your page number 26 from your textbook. Multiple choice questions, MCQs. Tick the correct options. First MCQ. The New Stone Age is also known as the fill in the blanks age. There are 3 options: Neolithic, Paleolithic and Chalcolithic. What is the answer here? A option is the answer here, Neolithic. Okay. Then second, mortars and the pestles were also used for fill in the blanks grains. There are again 3 options: A harvesting, B growing, C grinding. What is the answer here? C grinding. मीन्स जो भी ग्रेन्स रहते थे उसे बारीक करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए ये मोर्टार्स एंड द पेसल्स यूज़ किए जाते थे। देन फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ द न्योलिथिक एज द अर्थ सरफेस वॉज कवर्ड विथ, व्हाट इज आंसर हियर? आइस शीट्स। ये हमने शुरुआत में ही पढ़ा लेसन के, कि जो भी न्योलिथिक एज था, न्योलिथिक एज के शुरुआत में जो भी अर्थ थी, अर्थ सरफेस आइस शीट से कवर थी।
कवर था. ओके. देन सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक, सिस्टम वॉज द अर्ली फॉर्म ऑफ ट्रेड. व्हाट इज आंसर हियर? बार्टर सिस्टम. अब in earlier period, during the Neolithic period, there were no market, there were no money, no coins. Okay. And that's why these people were exchanged their surplus with each other. They were exchanged their goods with each other, and this system is called the barter system. इसे क्या कहा जाता है? barter system. And this barter system was the early form of trade. ये क्या था? ट्रेड का एक फॉर्म था. गॉट इट. देन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, गेव राइज टू द पॉटरी मेकिंग. किसकी वजह से पॉटरी मेकिंग एक्टिविटी बढ़ चुकी थी, इंक्रीज हो चुकी थी? फार्मिंग की वजह से. ओके. व्हाट इज आंसर हियर? फार्मिंग. देन फोर्थ, अर्ली ह्यूमन्स बिल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, which were dug into the ground with the stairs inside them. And what is the answer here? Pit houses. Early humans built pit houses which were dug into the ground. और ये जो pit houses रहते थे, ये लैंड डग करके बनाए जाते थे, और उनके अंदर स्टेयर्स भी रहती थी. ओके. देन फिफ्थ, न्योलिथिक पीपल यूज्ड many kinds of, fill in the blanks, pots, earthen pots. Okay. Neolithic people used many kinds of earthen pots. Then true or false, we have to solve this true or false from here. First, wooden furniture was made by the Neolithic people. What is this? Is this true? No, this is the false statement. ये false statement है, क्योंकि न्योलिथिक पीरियड में फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं था. ठीक है. देन सेकेंड, ट्रेसेस ऑफ हाउसेस आर फाउंड इन बर्जा होम. व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके. ये ट्रू है, क्योंकि जो भी हाउसेस के ट्रेसेस है, ये बर्जा होम में मिले हैं फ्रॉम न्योलिथिक पीरियड. Then cultivation of cotton started during the Neolithic age. This statement is also true. Neolithic age में cotton cultivation start हो चुका था. Then fourth, will help the early humans to move faster. This statement is also again true statement. Got it? First है false, second true, third true, and fourth also true. Then multiple choice questions, MCQs. First MCQ, the fill in the blanks was probably the first animal to be tamed. कौन सा एनिमल्स उन्होंने अपने साथ रखा था फर्स्ट पहली बार? देर आर थ्री ऑप्शंस, डॉग, लायन एंड कैट. ए ऑप्शन इज द आंसर हियर, डॉग. ओके. डॉग को ये न्योलिथिक पीरियड में लोगों ने अपने साथ रखा था, डोमेस्टिकेशन किया था डॉग का. ओके. देन उसे पाला था. देन सेकेंड, दाउजली हेडिंग इन फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इम्पॉर्टेंट न्योलिथिक साइट. वेर इज दिस न्योलिथिक साइट? दाउजली हेडिंग. there are three options, China, Manipur, Assam. What is the answer here? Assam. Assam में थी ये साइड. Okay, got it. Now students, this lesson is completed here. You have to read this lesson and find the difficult words from this lesson and search it in dictionary and find the meanings also from dictionary of these words. Okay. And you have to write down the question and answers of this lesson in your SST notebook. I will send it after this video. Have a good day.